हमारे बीच में, मतलब जो मतलब अमरावती जाना था, उनका ट्रेनिंग था। और मतलब कल मैंने सर से अपनी खेती की मीटिंग कराई और सर को साथ ही में लेके आ गया। तो मैं चाहूंगा कि मेन जो आज हैं और जिनसे मैंने भी बहुत सारी चीज सीखी और आपने भी शायद बहुत सारी चीजें सीखी होगी, तो एक बार शानदार तारीफ चाहूंगा। वो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा परिचय मैं अपना दे दूं। नाम मेरा मुकेश भांगरे है और रहने वाला यहाँ से 200 किलोमीटर दूर का निवासी हूँ, जिसका नाम सिवनी है। आप में से जितने भी लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं, या तो आप में से कोई व्यक्ति जॉब कर रहा होगा, या तो आप में से कोई व्यक्ति खेती कर रहा होगा, या तो आप में से कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर होगा। यस और नो? अच्छा, बात करने में कोई समस्या है आपको? अच्छा, आप में से किसको ऐसा लग रहा है कि मेरी मुंडी जो है 10 मुंडी के जैसे दिख रही है? एक भी मुंह छुपा के बैठे हैं। आप ही की बात कर रहा हूँ। पीछे वाले वो जो एक हाथ ऐसा और एक हाथ ऐसा, किसका है? अच्छा, तुमको ये भी नहीं पता, आप ही क्या भैया? एक हाथ ऐसा और एक हाथ ऐसा किसने रखा था? वो अभी भी कंफ्यूज है। आप ही बात कर रहा हूँ। जिसने हाँ ही किसने रखा था? एक हाथ ऐसा एक हाथ ऐसा। मेरे को लगा अंदर कुछ है आपके मोबाइल। चलिए, बात कर सकते हैं बात, लेकिन पूरे लोग करेंगे तो मैं करूंगा। अगर सिर्फ 2 ही 3 को करना है तो अपन घर अच्छी जगह चलते हैं, चाय पीते हैं, वहीं सर कर लेंगे। सही है कि नहीं? आप मुझे बताओ, ठीक है? तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार। आवाज किसकी ज्यादा आई? ऐसा नहीं माइक के कारण है, इससे निकाल के भी आप बोलोगे तो मेरी आवाज ज्यादा आई। तो मैं बात करने आया हूँ आप सभी से। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे कब लगेगा? जब आप आंसर दोगे। और अगर आप आंसर नहीं दोगे तो मुझे क्या लगेगा कि बस खाली हॉल पे मैं अच्छा बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जहां पर एक माइक भी लगा है, बड़ा सा बोर्ड भी लगा है, तो ये दिख रहा है। मानते हैं आप इस चीज को? इसमें सर बोर्ड मिल सकता है, बोर्ड वर्क होती है, बाकी मैं कर, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सब अपना समय निकाला। और मैं अगले 20 से 25 मिनट ही आप लोगों से लूंगा, ठीक है? कल तो बात बड़ी मुश्किल से फोन आ रहा है। देखो, 2 चीज, आप एक चीज बहुत अच्छी समझो। इस हॉल में बात कर रहे हैं, या तो आप करो या तो मैं करूंगा। बात सही है कि नहीं? बताओ, है ना? तो जो पीछे 2-4 बैठे हैं ना, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पीछे है ना? तो वह चीज सामने, मैं कहा हूँ पीछे है सामने? सामने ऐसा तो आप पीछे क्या देख रहे हो? डायरी निकाल कर कुछ नोट करना है। चलिए, देंगे ना वीडियो बना के आपको सब, ठीक है? तो अपना परिचय देता हूँ। नाम मेरा मुकेश है, रहने वाला सिवनी का हूँ। इस काम को पिछले 12 साल से कर रहा हूँ। अगर एक बात आपके सामने मैंने रख दी है कि इस काम को मैं पिछले 12 साल से कर रहा हूँ, तो बहुत सारे सवाल हमारे ऑटोमेटिक खत्म हो जाने चाहिए। आप मेरे दृष्टिकोण से बताने की कोशिश करिएगा जो सवाल मैं भी आपसे करूंगा। सवाल नंबर पहला, अगर इस काम को मुकेश भांगरे पिछले 12 साल से कर रहा है तो ये काम अच्छा होगा कि बुरा होगा? सवाल नंबर दूसरा, अगर इस काम को मैं पिछले 12 साल से अगर कर रहा हूँ, ठीक है, और इस काम में मुझे पैसे आते होंगे कि नहीं आते होंगे? आते होंगे। 12 साल से नौकरी फ्री में तो करेगा नहीं कोई, ठीक है? सवाल तीसरा, 12 साल में ये जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, वो प्रोडक्ट अच्छे होंगे कि बुरे होंगे? आप में से अगर जितने भी प्रोडक्ट आपने यूज किया, आप बताइए प्रोडक्ट कैसे हैं? जबरदस्त हैं, अच्छे हैं। तो मैंने किसी को भी अलग से पैसे नहीं दिए ये बोलने की जबरदस्त बोलो, ठीक है? तो इस पहले प्लान को हम समझने की कोशिश करें कि ये बिजनेस एक्चुअल पे है क्या। देखिए, आज के जमाने में आज हम जब बात करते हैं पैसे कमाने की, तो पैसा कहाँ से कमाया जाता है? या तो आपके घर पे खेती होगी 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, और आपको खेती करना आता होगा, तो आप वहां से पैसा बना सकते हैं। दूसरा, आपके पास अच्छी योग्यता हो, आप चपरासी बन जाएं। बुरा तो नहीं लगा चपरासी बोले? चलो, हेड मास्टर बन जाएं, ठीक है, अधिकारी बन जाएं,
तब अपन को पैसा मिलेगा। और तीसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, या तो जॉब से पैसा कमाएगा इंसान, या तो खेती से पैसा कमाएगा, या तो किसी प्रकार का कोई बिजनेस करेगा। मान लीजिए आप कपड़े की दुकान खोल सकते हैं, स्टेशनरी खोल सकते हैं, अपना खाद बीज की दुकान खोल सकते हैं, सोना चांदी की दुकान खोल सकते हैं, बुटीक की दुकान खोल सकते हैं, मनिहारी की दुकान खोल सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन की दुकान खोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, होटल आप खोल सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें मैंने बताया, खेती आप तब कर पाएंगे जब आपके पास खेती होगी। मानते हैं आप इस चीज को मैडम? दूसरी चीज जो है कि आपके पास योग्यता होगी तो आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, और किस्मत भी होना चाहिए। और तीसरी चीज जो है कि आप बिजनेस कब कर पाएंगे, जब आपके पास पैसा होगा। बड़ी सिंपल सी चीजें, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अभी मैं सिर्फ 10 मिनट बात करूंगा। आप में से डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं यहाँ पर जो ज्वाइन कर चुके हैं इस बिजनेस को? एक बार बात खड़े करिए। जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, ये ध्यान रखिएगा। मैं उन्हीं को बैठने दूंगा जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, मैं आपको बिल्कुल बैठने नहीं दूंगा। आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो? आज आपकी क्लास लगने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सिस्टमाइज तरीके से, जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप कैसे महीने के 15, 20, 25, 50 हजार रुपए कमा सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ चीजें आपको बहुत स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपने जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पर देखे, इन प्रोडक्ट को अगर मैं बहुत सरल शब्दों में, अगर अपने शब्दों में बताना चाहूँ, तो हमारे पास कौन से प्रोडक्ट हैं? पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक जितने प्रोडक्ट की आवश्यकताएं होती हैं, वो सभी प्रोडक्ट हमारे पास हैं। आप जब सुबह उठते हो और पहला काम आप जाते हो और अपने बाथरूम में, और वहां पर जाके अपना पेस्ट निकालते हो और ब्रश में लगाते हो, करते हो। ये आप में से कौन कौन नहीं करता? हाथ खड़ा करो। एक मैडम ने खड़े कर, समझ गई, बेइज्जती हो जाएगी, है ना? तो थोड़ा भाई को समझने की कोशिश करेगा। और अगर हंसने का मन कर रहा है ना, तो हंसो, उसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला। तो एक समस्या जो आती है कि यार बिजनेस बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, काम के प्रोडक्ट है, लेकिन इन प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन? और चलो खरीद भी अगर लेंगे इन प्रोडक्ट को, तो सबसे बड़ी जो समस्या है कि इसको बताएंगे, और बताने के बाद एक चीज आती है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग। और लोगों की बड़ी चिंता रहती है। अच्छा, ये वही लोग होते हैं जो हमको ज्ञान बताते हैं। जैसे मान लो आप उनके पास जाओ, ये लंबे चौड़े व्यक्ति आए थे, वो इतना पैसा कमाते थे, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, और जुड़ने के बाद हम हजारों रुपए कमा सकते हैं, जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, नीचे और लोगों को कमाएंगे तो और लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो वो व्यक्ति आपके पास आके बोला, छोड़, ऐसी कई कंपनी हमने देखी। तो आपका जो गुब्बारा फूला हुआ था वो यस और नो था। देखिए तब होता है जब हमको अधूरी जानकारी होती है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने शोले मूवी देखी थी? शोले। तेरी जीत मेरी जीत तेरी हार वाला गाना था, याद है? तो कितने लोगों ने देखी थी? एक बात बोलूं आप लोगों के बारे में, बुरा तो नहीं मानते हो? देखो, ऐसे बोल नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि लड़के शर्माए तो अदा और लड़के शर्माए तो सबने देखे हैं। क्यों भाई साहब, आपने शोले मूवी नहीं देखी? 2500 बार देखी होगी शोले मूवी, लेकिन पता नहीं। चलो एक आगे पर क्लियर कर लेते, फिर अपन डिसाइड करेंगे कि आज बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं? उसमें भी हाथ ना उठेगा तो भगवान की जरूरत ही नहीं आपको। चलो ठीक है, कितने लोग भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं कि कोई एक ताकत, कोई एक शक्ति है ना? अगर धोखे से हाथ नीचे हुआ ना, तो ध्यान रखना वही हाथ में बजरंगबली मुक्तर हुआ है। वैसे ही आज शनिवार महत्वान चालीसा पढ़ के आया, मानते हैं इस चीज को? तो आज मैं आपको अगले 1 से 2 मिनट के अंदर ये फाइनल करा दूंगा। आप में से जितने भी लोग हैं इस हॉल के अंदर, मेरे ख्याल से 50 लोग समथिंग होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है? तो आप मुझे एक चीज की जानकारी दीजिए, आप में से सफल कितने व्यक्ति होना चाहते हैं? सफलता का पहले मीनिंग समझ लीजिए क्या होता है। आपकी नौकरी नहीं लगी तो नौकरी पाना सफलता है। आपकी बेटी की शादी अच्छे घर पे कराना है, अच्छा उसको घर मिल जाए, अच्छा खानदान मिल जाए, उसको सफलता है।
आपका खुद का घर बन जाए वो सफलता है, आपके बेटे की नौकरी लग जाए वो सफलता है। मैडम आपके पास सोने का 5 तोला वाला रानी का हार नहीं है, नहीं है क्या? देखो मैं जान भी गया, तो वो भी सफलता कहला सकते हो। 5 तोला जो सोने का हार होगा वो 10 लाख रुपए का आएगा, ठीक है। तो ये सफलता की मीनिंग होती है, एक चीज ध्यान रखिएगा, 4 धाम की यात्रा करना, ठीक है, फ्लाइट में उड़ना, ठीक है, अच्छी अच्छी होटलों में जाना, ठीक है, बेहतरीन खाना खाना, ठीक है। कुछ भी ड्रीम हो सकता है यार, मेरी बीवी ने आज तक 200 और 500 वाली साड़ी पहनी, इस बार मेरे को 25,000 वाली साड़ी पहनवाना, वो भी एक ड्रीम हो सकता है। समझ रहे ड्रीम की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो मैं आज आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने ऐसे लोग इस हॉल के अंदर, और कसम है हनुमान जी की, आप में से जिसने कंजूसी किया तो उसके सपने तो पूरे होंगे, क्योंकि आप काम करोगे तब होंगे, लेकिन बताने में भी शर्म आ रही है तो फिर क्या दिक्कत है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पहली चीज, आप में से कितने लोग हैं जो सच में सफल होना चाहते हैं? ईमानदारी से बताइए, है ना। और ये हाथ को ऐसे मत खड़े करो कि किसी को कराटे से मारना उसकी गर्दन, है ना, ऐसे हाथ करो, ऐसे, है ना। कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी आप हाथ खड़े कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे करो, पक्का, ठीक है, थैंक यू। आपने सभी ने एक चीज को बहुत अच्छे से बोला कि हम सफल होना चाहते हैं। अच्छा, सफल होने के लिए मुख्य रूप से जितनी मैंने अपनी जिंदगी को समझा है 35 साल के अंदर, तो सिर्फ 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है अगर आपको किसी भी क्षेत्र में सब। मैं सिर्फ इस बिजनेस की बात करने के लिए आपसे नहीं आया, मैं सिर्फ एक चीज आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर सफल होना है तो सफल होने के लिए हमें कौन सी ऐसी क्वालिटी हमारे पास लेके आना पड़ेगा, कौन से ऐसे 2 काम हैं जो हमको करने पड़ेंगे जिससे हम सफल अपने आप को मान सकते हैं या वहां तक पहुंचा सकते हैं। जानना चाहेंगे आप लोग? पक्का? 100%? चलिए, तो सबसे पहली चीज, अब इसके लिए 2 हाथों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों सवाल है। एक सवाल में अगर आपको लगता है कि इसका आंसर आपके पास है तो एक हाथ खड़ा कर लीजिएगा, और अगर दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है तो हाथ नीचे रख लीजिएगा, एक ही हाथ खड़ा करिएगा। और अगर दोनों क्वेश्चन का आंसर आपके पास मिल जाए तो दोनों हाथ खड़े कर लीजिएगा। क्लियर हुआ समझ में? फिर अपन बात करेंगे, पक्का? अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मुख्य रूप से सफल होने के लिए इंसान के पास पहली क्वालिटी जो होनी चाहिए वो होना चाहिए उसका जिंदा होना। क्या आप में से कितने नहीं अपनी अपनी गारंटी हो, बाजू वाले की नहीं? एक तो ऐसे जो थोड़ी थोड़ी देर के लिए जिंदा होगा, मतलब अच्छा, एक तो के हाथ पता है कैसे देख रहा हूं, क्या बोलूं? आप पूछिएगा कि राकेश सर ने बताया ना, अटैक की कोई उम्र बची नहीं है ना। ऊपर से हनुमान जी देख रहे हैं, ठीक है, बोले कल इसने मुर्गा खाया था, इसके बाद भी ताकत नहीं है इसके पास, उठाओ इसको, ऐसे हाथ खड़ा करो। हाँ, अगर आपके पास आप सफल होना चाहते हैं तो पहली क्वालिटी नीचे रखने थोड़ी बोले कि दर्द होना चाहिए हाथ पे, क्योंकि जब दर्द होगा ना तो उसकी आपको कदर समझ में आएगी। बहुत मेहनत से जब पैसे कमाता है इंसान तो उसकी कदर होती है, फ्री में मिल जाता है। ऐसे हाथ खड़ा, मैंने बोला ना ऐसे हाथ खड़ा नहीं करता, ऐसे खड़ा। कांग्रेस को समर्थन करना है, अगर बीजेपी वाले भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत, लेकिन इस हॉल के अंदर का है ना, ऐसे कर लो, मतलब जस्ट लाइक इट, तो ऐसे पक्का है जिंदा? यस सर। पक्का? अच्छा, आजू बाजू कोई ऐसा भी जिसका हाथ खड़ा ना हो, एक आध कोई? वेरी गुड, बहुत शाबाश, ठीक है, नीचे थोड़ी बोला मैंने, है ना। अब दूसरा सवाल पूछा तो आपको दूसरा हाथ खड़ा करना है। जब अगर मैं दूसरा अगर आंसर है, अगर आप इंसान के रूप में इस धरती पे आए, आप इंसान के रूप में इस धरती पे आए हैं और आपकी उम्र 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, 45 साल है, 50 साल है, तो आपका कोई जीने का उद्देश्य है कि आप क्यों जी रहे हैं? अगर आपका उद्देश्य है तो दूसरा हाथ खड़ा कर लो। कैसे?
तो पहला क्या था? जिंदा। दूसरा क्या था? उद्देश्य। और अगर इस उद्देश्य को पूरा करना है, बजरंगबली का आशीर्वाद चाहिए, तो इनको इतना जोर से मिलाओ, इतना जोर से मिलाओ, इतना जोर से मिलाओ, बजरंगबली बोले कि हाँ ऐसे 50 लोग हैं जिनके सपने पूरा करना। देखो शानदार ताली होनी चाहिए। ये टोटल अभी एक दो सोच रहे होंगे कि यार इसके सामने सो तो सकते नहीं, न सो सकते और न बात कर सकते, ठीक है, और इधर उधर ध्यान भी देंगे तब वो पकड़ लेगा, ठीक है। तो देखिए एक चीज आप समझिए, कौन वाले? मैं भगवान के ऊपर ना विश्वास करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि हरी साड़ी पहन के मैडम मेरे से आज मिलेंगी, और उनको भी नहीं पता था कि एक 6 फीट का व्यक्ति काला कोट पहन के उनसे मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि बीच एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है, जो टेप लगा के आएंगे, और आपको भी नहीं पता था भैया कि आपके व्यक्ति आएगा तो हाथ खड़ा करवाएगा। पता था क्या? नहीं। लेकिन किसकी मर्जी से हुआ? अगर आप सच में भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, यीशु को मानते हैं, तो उस परम पिता परमेश्वर की मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। तो जब उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, आप सोच के देखो, आपका 70 किलो का शरीर अपने घर से उठ के अगर यहाँ आके बैठा है, तो कुछ तो ऊपर वाले में कहानी होगी ना। इसी के लिए बैठा, तो उसके लिए पर शानदार ताली। अब अगले 15 मिनट बड़े ध्यान से इन बातों को सुनिएगा जो अब मैं आपसे बताने वाला हूँ। तो आपने जितना भी बिजनेस अभी देखने की कोशिश की, आपने जितना भी समझा, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट, क्या देखा आप लोगों ने? बहुत सारे प्रोडक्ट देखा। कौन से प्रोडक्ट देखे आपने? वो प्रोडक्ट देखे जिन प्रोडक्ट के बदले में हमारे घर पे कोई दूसरा रूप का प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में पेस्ट उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है? पेस्ट। तो आप में से कोई भी व्यक्ति इस हॉल के अंदर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में पेस्ट उपयोग नहीं होता होगा। पेस्ट सबके घर में उपयोग होता है कि नहीं होता? आप मुझे बताइए। किसी घर कोलगेट, किसी घर पेप्सोडेंट, किसी घर दंत क्रांति, किसी घर क्लोजअप, होता है कि नहीं होता? आप मुझे बताइए। अब मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो जब से पैदा हुआ है तो मां कसम खा के दंत क्रांति कर रहा है? अगर आपके घर में दंत क्रांति खत्म हो जाए और अगर हम किराना दुकान जाएंगे और दंत क्रांति ना मिले, तो किराना वाला बोलता, बाबूजी एक काम करिए ना, इस बार आप कोलगेट लेके जाइए, ये भी बहुत अच्छा, ट्राई करके देखिए। अगर आपके घर में क्लोजअप लगता है और आपको हर महीने क्लोजअप की आदत हो चुकी है, लेकिन क्लोजअप जब नहीं मिलता तो बोलता, बाबूजी एक काम करिए ना, आप दंत क्रांति लेके जाइए। और हम क्या करते हैं? लेके आ जाते हैं। ऐसे कितनी चीजें आज तक आपने अपने घर पे लेके आई है? क्या आपने आज तक एक ही दुकान से कपड़े खरीदे? नहीं। क्या आज तक आपने एक ही दुकान से जेवर खरीदे? नहीं। क्या आपने एक ही दुकान से सेविंग बनाई है? नहीं। क्या एक ही दुकान से आपने कृषि का सामान खरीदा है? नहीं। क्या एक ही गाड़ी से आप चले हैं? नहीं। आपने अपनी जिंदगी में एक ही सामान को अलग अलग व्यक्ति से कई बार खरीदा है। यस और नो? आप मुझे बताइए। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने न जाने कितने प्रोडक्ट मार्केट से खरीदे होंगे, और आप कब तक खरीदेंगे जब तक आप जिंदा हैं? यस और नो? अगर ये प्रोडक्ट खरीदने से पिछले आप 10 साल से खरीद रहे, 15 साल से खरीद रहे, आपकी कुछ आमदनी हुई अभी तक? आप अगर क्लोजअप उपयोग करते हो तो क्या आप पैसे कमाते हो? आप जरा सोच के देखिए। आप मार्केट का कोई दूसरा प्रोडक्ट उपयोग करते हो, चाहे वो हमारे चेहरे को चमकाने वाला प्रोडक्ट हो, चाहे बहुत अच्छी शर्ट हो, ठीक है, चाहे हमारे बॉडी में किसी प्रकार की कोई समस्या है उसको सही करने के लिए, तो उससे कोई पैसा कमाते हैं? हमारे सिवनी में बड़ी फेमस दुकान है, आपके इधर भी होंगी। हमारे सिवनी में समोसे बड़े फेमस है, और वो एक दुकान है जहां पर वो समोसे मिलते हैं, उसका नाम है नटराज। वो समोसा पहले 2 रुपए में बिकता था, आज वो समोसा 15 रुपए में बिकता है। और जब भी समोसे की बात आती है ना, तो लोग बोलते हैं वहां जाके समोसा खाना। आपके सेगोरा में भी कोई चीज फेमस होगी, जब आपसे कोई पूछता होगा कि डॉक्टर कौन सा अच्छा है, वकील कौन सा अच्छा है, स्कूल कौन सा अच्छा है, तो हम क्या बताते हैं? बताते हैं कि नहीं बताते? आप मुझे बताइए। ठीक है, आज हम सिंपल सी कुछ चीजें आप लोगों से पूछना चाहूंगा। पूरा आपने बिजनेस देखा, इस बिजनेस में तकरीबन 138 से ज्यादा प्रोडक्ट है। कितने? 138 प्रोडक्ट हैं। इसमें आपको नमक भी मिलेगा, हल्दी भी मिलेगा, मिर्ची भी मिलेगा। अपने आप को चमकाने का भी प्रोडक्ट अभी इसमें आके हेलो ब्यूटी करके, ठीक है। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट हैं
जैसे एक छोटा सा प्रोडक्ट आपको बताना चाहूंगा मैं, हमारे इधर हेल्थ का प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है नो वेदना जय। काय में काम आता है? नो मतलब नहीं, और वेदना मतलब कौन सा वाला दर्द में काम आएगा? ज्वाइंट पे। दिल टूट गया, बीवी ने छोड़ दी, गर्लफ्रेंड ने हानि बोली, वो वाले दर्द में काम नहीं करे। ये ध्यान रखो। कौन से दर्द में काम करेगा? है ना, क्योंकि वो वाले दर्द में आप रात में पी लेते हो, मेरे को पता है। दर्द बुलाने की दवा आपको पता है, ठीक है, ये उस पर काम नहीं करेगा। काय में काम करेगा? ज्वाइंट पेन होता है। जैसे इसका जो पैरेलल रूप है, सब्स्टिट्यूट आप अपने घर में यूज करते हैं, झंडू बांग, मोदी बांग, लाल बांग, एपी बांग, पीला बांग यूज करते हो कि नहीं करते हो, आप मुझे बताइए। तो आप ऑलरेडी पैसे दे रहे हो। मैंने क्या बोला आपसे? एक बार क्वालिटी वाले में हाउ हाउ पूरा देख रहा हूँ मेरे को यही ना हो, है ना, थोड़ी देर और, है ना, समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्लियर हुआ? समझ रहे हैं? मतलब आप ऑलरेडी पैसा दे रहे हो। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप उनको बॉर्नविटा पिला रहे हैं, हॉर्लिक्स पिला रहे हैं और बहुत सारी चीजें पिला रहे हैं। मैं बोलता हूँ एक बार क्वालिटी वाला यूज करके देखिए। आपके घर में धनिया नहीं लगती क्या? आपके घर में मिर्ची नहीं लगती क्या? आपके घर में हल्दी नहीं लगती? आप कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट मार्केट की दूसरी दुकानों से खरीद रहे होंगे। एक बार अपना क्वालिटी वाला यूज करके देखिए। अगर मैं ये बोलता हूँ 4 प्रोडक्ट लेके इस्तेमाल करके अपने कुछ लोगों को बता के अगर जिंदगी में 4, 6 हजार, 10 हजार, 20 हजार रुपए की आमदनी का एक स्रोत अगर बनता है तो उस स्रोत को बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आप मुझे पक्का हो? कंफर्म? तो जो पहली चीज जो सर ने आज आपको बताई वो क्या है, इसको समझने की कोशिश। इतने सारे प्रोडक्ट में 3 काम हमको करना है। काम नंबर 1 खरीदारी। क्या करना है? खरीदारी करना है। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है कि मैं खरीदारी नहीं कर सकता, बाकी सब कर सकता हूं? प्लीज रेज योर हैंड। कर सकते हैं सर, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, किसी से परमिशन लेके खरीदारी करना पड़ेगा क्या? देखिए एक चीज ध्यान रखिए, इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है, मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ, ये खर्चे के साथ चर्चा पे काम चल जाता है यहाँ पर। और खर्चा आप करते हो कि नहीं करते, आप मुझे बताइए। यहाँ से जाओगे, चाय पियोगे, खर्चा होगा। अपने घर से निकले, किक मारे, पेट्रोल लगा, खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? अपने आप को चमकाया, खर्चा हुआ कि नहीं? चश्मा पहना, खर्चा हुआ कि नहीं? पंखा बंद करवा दिया, लेकिन जब ये चालू था तो पैसा खर्च हो रहा था कि नहीं हो रहा था? एसी चालू है, ठीक है, तो पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे अपने शरीर को ढांकने के लिए अच्छे कपड़े हम यूज करते हैं, पैसे खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर भाई शरीर ढांक के, अच्छा चेहरा चमका के किसी ने हमसे पूछ लिया कि शर्ट आपने कहाँ से ली, तो चर्चा की क्या नहीं की हमने? लेकिन वो चर्चा से अभी तक पैसा कौन कमा रहा था? दुकान लाना। अगर ये पैसा आपको कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? मजा नहीं आया आपकी आवाज में? कैसा रहेगा अगर पैसा कमाने का मौका आपको मिलेगा? अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, काम नंबर 1 खरीदारी करना है। कितने की? आपकी इच्छा अनुसार। आपको जरूरत 5,000 के प्रोडक्ट की है, 5,000 के लीजिए। आपको जरूरत 20,000 के प्रोडक्ट की, 20,000 के लीजिए। मैं एक सिस्टम आपको अभी बता के जाऊंगा। जो सामान आप खरीदोगे तो सामान को रखोगे क्या उपयोग करोगे? अगर उस प्रोडक्ट को आपने उपयोग कर लिया और वो प्रोडक्ट सच में अच्छा है तो लोगों को बताने में कोई दिक्कत है क्या? अगर ये बता के वो हमारे साथ एसोसिएट होना चाहता है कि भैया ये प्रोडक्ट में आराम है, ये कहाँ मिलता है और उसमें कैसे कैसे क्या क्या काम होता है, थोड़ा हमको बता। अगर ये काम उसको बता के हमारी 4, 6, 8 महीने में 15-20 हजार रुपए की अगर आमदनी चालू होती है तो कुछ बुराई है क्या? तो 3 काम करना है। काम नंबर 1 खरीदारी, काम नंबर 2 उपयोग और काम नंबर 3 अगर अच्छा लगे तो प्रचार। ठीक है। सबसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल गुलाबी सूट वाली मैडम, क्या नाम है आपका? अच्छा आप ही खड़े हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारी एक मैडम है जिनका नाम क्या है? खुशी है। खुश तो जाओ कम से कम, थोड़ा चेहरा है, कई लोग तो बीवी से लड़के आए, है ना, ठीक है। तो खुशी मैडम, आपने जो भी सामान हमसे खरीदा, जितना भी खरीदा, बैठ जाइए, थैंक यू सो मच, ठीक है। आपने जो भी सामान खरीदा, फॉर एग्जाम्पल आपने हमसे कितने का सामान खरीदा? 10,000। आप 5 का भी खरीद सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एज अ कस्टमर आप 2,000 का भी खरीद सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। आपने कितने का सामान खरीदा खुशी मैडम? अगर आप एक साथ 10,000 का सामान लेते हैं तो उसके कुछ फायदे होंगे। फायदा नंबर 1,
आपको ये जो 10,000 का प्रोडक्ट है ये आपको अपनी पसंद का मिले। पसंद की शादी ना कर पाए वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पसंद का प्रोडक्ट हम दें। ठीक है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहली चीज क्या मिलेगी अगर हमने एक साथ सामान लिया, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, चॉइस का प्रोडक्ट मिलेगा। हम अपनी पसंद का प्रोडक्ट ले सकते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया? दूसरा, अगर एक साथ 10,000 का सामान लेंगे तो हमको पूरा प्रोडक्ट किस रेट पे मिलेगा? ठीक है। नेक्स्ट खरीदारी हम जब भी करेंगे, जरूर नहीं अगली खरीदारी आपको 10,000 की करना पड़े, 1,000 की भी अगर खरीदेंगे तो आपको अप टू 25% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। क्लियर हुआ? मिल सकता नहीं, मिलेगा। क्लियर हो गया, समझ में आया? ठीक है। इसके बाद जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मात्र 10,000 रुपए की खरीदारी करके दुनिया में कौन सा बिजनेस स्टार्ट होता है? यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है कि मात्र 10,000 रुपए का सामान परचेज करके हम खुद का बिजनेस भी चालू कर सकते हैं। इसके लिए शानदार तालियां बजाएं। अब आप मुझे बताइए, 10,000 का खुशी मैडम सामान ले लिया, इसमें धनिया भी है, इसमें हल्दी भी है, इसमें मिर्ची भी है, आप और दुबले हो तो प्रोटीन प्लस भी है। ठीक है। बच्चा छोटा है उसके लिए भी चीज है, तो ऐसे आपने बहुत सारी चीज खरीदा और उसका उपयोग किया। इसके बदले में आप अपनी पसंद का प्रोडक्ट, आपको लगता है कि मेरे पास खेती नहीं है तो मुझे खेती प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, तो आपको चॉइस का प्रोडक्ट मिल गया, डीपी का प्रोडक्ट मिल गया। मतलब 10,000 के बदले में तकरीबन 13,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट खरीदारी में 25%, और सबसे बड़ी चीज कि मात्र 10,000 रुपए में हम बिजनेस चालू कर सकते हैं, क्योंकि चाय की टपरी भी 10,000 में चालू नहीं होती, यहाँ पर 10,000 में बिजनेस चालू हो सकता है। अब खुशी मैडम आप मुझे एक चीज बताइए, सर ने आपको एक इनकम बताई थी, रिटेल इनकम। ये जो प्रोडक्ट आपने लिया इसके लिए थोड़ा ज्यादा प्रोडक्ट लेना, अपने घर पे 20-25 हजार रुपए का प्रोडक्ट रखिए, और अपने मोहल्ले के जो भी लोग हैं, जैसे आपके चाचा जी, आप उनको बोल सकते हैं ना कि चाचा जी मैंने आयुर्वेदिक कंपनी की एक एजेंसी ली है और इसमें 4 प्रकार के पेस्ट आते हैं, इसमें से एक पेस्ट बड़ा शानदार है, आप उपयोग करके देखें, तो चाचा जी भगा देंगे कि ले लेके? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, उसके लिए उनको 2 एकड़ जमीन बेचने की जरूरत नहीं, बस जेब से 200 रुपए देना। तो ये इस तरीके के जो काम होते हैं, जहां पर आप अपनी माउथ पब्लिसिटी से पर डे का 500-700 हजार रुपए कमा सकते हो, घर बैठे भी, अपने मोबाइल पे स्टेटस डाल के भी, इस तरीके से आप कमा सकते हो। क्लियर हुआ? आपको समझ में आया? ठीक है। तो ये तो एक अलग इनकम है। मेन जो इनकम है वो नेटवर्क की इनकम है। खुशी मैडम, अब ये बिजनेस आपको करना और पैसे कमाना है, तो आपकी जान पहचान के कोई लोग हैं? आपकी कोई 2 ऐसी फ्रेंड बताओ जिनको आपको इस बिजनेस में लेके आना, मात्र 2 ऐसी फ्रेंड। एक है रजनी और एक है क्या, अदिति। अब मान लो इनको हमको इस बिजनेस की जानकारी देना है, तो 2 तरीके से दे सकते हैं, या तो आप खुद दे दो, या तो आपको जिसने लेके आया उसके माध्यम। लेकिन अभी आपको खुद नहीं देना, क्योंकि अभी आप नए हो, आपको समझाना उतने अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन आपको सीखना। अब ये जो 2 लोग हैं, मान लो इनको अपन ने जानकारी दिलवाई, यहाँ मीटिंग होती है हर हफ्ते, यहाँ मीटिंग होती है, आप यहाँ लेके जाइए, 2 घंटे में उनको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अब मान लीजिए अगर अदिति मैडम को रजनी मैडम को, अदिति मैडम को जुड़ना है और रजनी मैडम को सिर्फ प्रोडक्ट खरीदना, क्लियर हो गया? प्रोडक्ट तो कोई भी ले सकता है, लेकिन अभी एग्जाम्पल, आप ऐसे 10 लोगों को बताओ, 15 लोगों को बताओ, मान लो इन्होंने भी 10,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा। अब मजे की बात देखना खुशी मैडम, रजनी मैडम ने जितना पैसा दिया उसका प्रोडक्ट उनके पास चला गया, अदिति मैडम ने जितना पैसा दिया उनका प्रोडक्ट उनके घर में चला गया। कोई लुटा, कोई बर्बाद हुआ, कोई नुकसान हुआ? अदिति मैडम कोई प्रोडक्ट लेंगी जो उनको पसंद है, वो आपकी पसंद का नहीं लेंगी, तो इसमें क्या हुआ, चॉइस का प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि हमारा टोटल बिजनेस कितना हुआ, 20,000 रुपए हुआ। कितना बिजनेस हुआ? 20,000 रुपए हुआ। अभी थोड़ा इसको समझ जाइए, मिसमेरी में इसको अमाउंट में एकदम इजी पॉइंट बता देता हूँ, तो समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। 10,000 का यहाँ सामान गया, 10,000 का, ये हो सकता है 5 का भी जा सकता है। अभी मैं समझाने के लिए 10 बोल रहा हूँ, एक तरफ 10,000, दूसरे तरफ 10, टोटल कितना हुआ? 20,000। इक्वल अमाउंट कितना हुआ, बराबर वाला? पंखा चालू करवा दे क्या? नहीं सर, ठीक है। मेरे को तो गर्मी लग रही है, लेकिन मैं फिर भी नहीं कराऊंगा, क्योंकि थोड़ा पेन से चीजें मिलेंगी तो सही रहेगा। थोड़ी देर 10,000 यहाँ गया, 10,000 यहाँ गया,
टोटल कितना हुआ? इक्वल अमाउंट कौन सा हुआ? इक्वल मतलब जोड़ी कितने की बनी? 10,000 की बनी, ठीक है। 10,000। क्या नाम लिखते हो बेटा? संध्या मैडम। सैंडल पहनते हो? जोड़ी है एक, दो पहनते हो मारने के लिए, एक है ना, तो जोड़ी बनी है। क्या बनी? जोड़ी है। तो 10,000 की जोड़ी बनी, तो जितनी जोड़ी बनेंगी उसका 10% कमीशन हमको मिले। कितना? अब ये बिजनेस वैल्यू में प्लान है, लेकिन वो भी आपको क्लियर नहीं होगा। मैं सीधे सीधे आपको 10% बताता हूँ। तो 10% कितना होगा इसका? 1,000 रुपए। अब जब 1,000 रुपए खुशी मैडम को आएगा तो इन लोगों के अंदर आग लगेगी कि नहीं लगेगी? अब जब इन्होंने बोला तो इनके भी दो दोस्तों को अपन ने बिजनेस की जानकारी दे दी। जिस तरीके से 10,000 इन्होंने दिए थे वैसे इन्होंने भी दिए आपको। तो इन दोनों को जानते थे, रजनी और अदिति को, लेकिन आप इन छापों को जानते हो क्या? नहीं। लेकिन आप देखो 10,000 हुआ तो 1,000 इनको आया और 1,000 अदिति मैडम को आया। लेकिन आपने इनके साथ इनकी मदद करी थी, तो यहाँ पर कितने का बिजनेस हुआ? 20,000 का, और यहाँ पर 20,000 का टोटल। तो फिर जोड़ी कितने की बनी? 20,000 की। तो 20,000 का 10% कितना होगा? अब एक सवाल आता है, सर मान लो यहाँ पर 50 लोग हो जाए, यहाँ पर 50 लोग जाएं, अगर ये काम ना करे, ये काम ना करे, ये ना करे, मैं कहता हूँ 50 में से 2 लोग भी काम करेंगे तो पैसा आएगा। आपकी मान लो 2 जगह 3 जगह खेती है, मान लो आपके पास 15 एकड़ जमीन है, उसमें से 2 एकड़ उपजाऊ है, बाकी के 13 एकड़ बंजर है। पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? कम आएंगे, लेकिन 15 के 15 होंगे तो बेहतर रहेगा। ये समझ में आया इससे पूरा सिस्टम? ये नेटवर्क का सिस्टम। इसी तरीके से आज मेरे नेटवर्क में सैकड़ों हजारों लोग काम कर रहे हैं। कहाँ काम कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, कुछ छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, कुछ यूपी पे काम कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर काम कर रहे हैं। क्लियर हुआ? आपको समझ में आया? अब ये एक चीज समझने की कोशिश करिए कि इसके माध्यम से आप अपनी टीम में कितना बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। अब ये तो सिर्फ सिंपल आपको समझाने के लिए बताया कि राकेश सर ने हमको ऑलरेडी बहुत सारी चीज बता हो गया। मत करो प्लीज, बहुत अर्जेंट है तो चले जाओ। हाँ, इसीलिए क्या है ना, ये वाला काम से अच्छे से हो पाएगा ना वाला काम अच्छे से हो पाएगा। मैंने अपना मोबाइल ही बंद कर दिया, उसका कारण क्या भैया जी, उतनी दूर से आया हूँ 200 किलोमीटर से मिलने के लिए आपसे, है ना, बेसिकली मोबाइल पर। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको बोला तो? ठीक है, अभी आपको नेटवर्क बनाने का मौका देता है। अब मेरी बातों को बड़े ध्यान समझिएगा, जितने नए लोग आए फिर मैं डिस्ट्रीब्यूटर से बात करूं। सवाल नंबर 1, आपने पूरा बिजनेस देखा, ठीक है। इसमें एक इनकम और होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ पावर ऑफ रीपर्चेसिंग। क्या होता है? मान लीजिए अब वो वाली मैडम, क्या नाम है आपका? बैठो बैठे बताओ जोर से। रोशनी। अच्छा, ये वाली रोशनी है नहीं जिस रोशनी को मैं जानता था? नहीं रोशनी है ना। तो रोशनी मैडम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और हमारे महेश जी हैं, अनिल जी हैं, अपने अपने थोड़ा मान के चलिए यहाँ पर जितने भी कैब वाले भैया जो हैं, अगर मान लो इसी तरीके से नेटवर्क हमने बनाया और यहाँ पर हमने 100 लोगों की टीम बनाई, कितने लोगों की? और इसमें से काम कोई नहीं कर रहा है। अगर ये काम ना करे और सिर्फ प्रोडक्ट भी ले तो काम होगा कि नहीं होगा? मान लो जैसे मेरे काफी कंपनी में एक प्रोडक्ट आया है जिसका नाम है नमक, तो मेरी टीम में हजारों परिवार ने नमक खरीदा, तो टर्नओवर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? तो ये जो 100 लोग हैं, अगर ये हर महीने जितने प्रोडक्ट हैं, एक नॉर्मल जो 10-15 हजार रुपए भी कमाता है, उसको कितने रुपए की जरूरत का सामान लगता होगा? क्रीम, तेल, शैम्पू, नमक, हल्दी, मिर्च, इन सभी चीज में कितना पैसा लगता होगा उसको मिलने? लगभग मैं 2,000 मान के चलूं मिनिमम, कम से कम। तो यहाँ कितने का बिजनेस होगा अगर 100 लोग 2-2 हजार का सामान लेंगे तो? 2 लाख। और यहाँ पर कितने का होगा? 2 लाख। अब आपने कोई जुड़ा नहीं, लेकिन फिर भी टर्नओवर हो गया। और कंपनी किस चीज का पैसा दे रही है हमको? टर्नओवर का। अब आप सोच के देखो, आप जितने भी जो थोड़े से दिमागदार व्यक्ति होंगे वो अभी सोच रहे होंगे, मेरे मोहल्ले में मैं कईयों को जानता हूँ, अगर मैंने 100 लोगों को अगर जोड़ लिया और अगर हर महीने 2-2 हजार का सामान लेंगे, मेरे को तो सिर्फ उनको सर्विस देना, कोई नौकरी तो करना नहीं 8 घंटे 10 घंटे की।
इतना सा अगर मैंने कर लिया तो मैं तो घर बैठे महीने के 15-20 हजार रुपए कमा सकता हूँ। आप सोचो 20 हजार रुपए आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ। और ये तो कौन सा 20 हजार है, जो पावर ऑफ रिपर्चेस का है उसकी इनकम अलग है, रिटेल करोगे उसकी इनकम अलग है, अगर कंपनी के बोनस अगर आपने लिए तो उसकी इनकम अलग। इसी तरीके से मेरी टीम में तकरीबन 700 लोग से ज्यादा पैसे कमाते हैं। कितने? 700 ऐसी आईडी हैं जिनमें मिनिमम 500 रुपए से लेके लाखों रुपए तक की आमदनी उस पे बनती। क्लियर को समझ में आया? अब एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा और अपनी बातों को यहाँ से खत्म, इसको माइक करवा दीजिएगा सर। कहाँ से होता है ये? क्या ठीक है, 3 सवाल है और इन तीनों सवाल में पूरा बिजनेस छुपा हुआ है। आपने पूरा बिजनेस देखा, बिजनेस में प्रोडक्ट देखे, कंपनी बेहतर 12 साल से चल रही है, 13 साल पूरे होने वाले हैं। ठीक है, साल घर कर रहे हैं, इतने सारे लोग अगर यहाँ पर काम कर रहे हैं, सब अपना अपना टाइम एफर्ट दे रहा है। एक सवाल है आप लोगों से, तो 3 सवाल है, तीनों के आंसर में पूरा बिजनेस क्लियर हो जाएगा। आपको जिन्होंने भी यहाँ पर लेके आया, आप पिछले 1.5 घंटे 2 घंटे से आप यहाँ बैठे, मान लीजिए आपने काम नहीं किया, ठीक है रोशनी मैडम, इस काम को नहीं किया तो क्या होगा बताओ भाई साहब। केक वाले भैया 2 लोग हैं, केक वाले, एक इधर वाले इधर वाले बताइए, अगर मान लो सब नहीं जुड़े तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप बताएंगे दूसरे केक वाले भैया, क्या नाम है आपका? राम कुमार। हाँ तो राम भाई आप बताओ, अगर नहीं जुड़े तो क्या होगा? उसमें कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ये टी शर्ट वाले भैया स्मार्ट से एकदम बैठे, क्या लगता है अगर नहीं जुड़े तो? बैठे बैठे बताओ, जोर से बोलो। सर आगे के लिए तो नहीं नुकसान हो, क्योंकि आने वाले कल में हर एक व्यक्ति डायरेक्ट सही करने होगा। मोटिवेट कर रहे हैं यार, चलिए बैठ जाइए। ठीक है, क्या लगता है बसली मैडम आपको, अगर नहीं जुड़े तो क्या? बैठे बैठे बताइए। चलिए मैं दूं आंसर, अगर आप नहीं जुड़े तो जैसी चल रही वैसी चलेगी। आप 5 कमा रहे हो, 15 कमा रहे हो, 20 कमा रहे हो, आपको खुद पता है। आपकी जिंदगी में आप 500 वाली शर्ट पहन रहे हो, 5000 वाली पहन रहे हो, आपके घर में क्या आ रहा है? आप अगर आए तो सिर्फ इतना होने वाला, आए थे, एसी हॉल था, अच्छी सी बड़ी टीवी थी, एक बंदा आया था, उसने डायलॉग मारा था, वो चला गया था, और यार ऐसे फिटिंग सुने थे, बस हम अपने रास्ते सामने ला अपने रास्ते। नहीं जुड़ोगे तो क्या होगा? जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, जो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। सवाल नंबर 2, जुड़ गए, क्या हुआ? जुड़ गए, एहसान कर दिए हमको, जिसने लेके आया उसके ऊपर क्या कर दिए? एहसान अगर उसके ऊपर कर दिए। जुड़ गए, 10,000 रुपए दे दिए, 5,000 रुपए दे दिए, प्रोडक्ट ले लिए, प्रोडक्ट उपयोग कर लिए, और अपनी गलतियों के कारण ही अपन समय नहीं पाए और अपन सफल नहीं हो पाए, तो क्या आपको लगता है कि बर्बाद हो जाएंगे यहाँ पर? पक्का कंफर्म? एक छोटे से बच्चे के पास जब 5 रुपए रहते हैं तो वो कहाँ जाता है? क्या ले रहे? चॉकलेट लेने जाता है। आप ऐसे पैसा ले रहे, मंच 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 ऐसा बोलता है ना छोटा बच्चा, ठीक है, तो कहाँ जाता है? दुकान जाता है, गाय के लिए, चॉकलेट के लिए, साहू जी की, जैन साहब की, बनिए की, वो पैसे देते हैं, बदले में उसको क्या मिलता है? मिलता भी है। ठीक है, दुकान वाले ने दुकान क्यों खोला था? पैसे के लिए। उसको पैसा मिला कि नहीं मिला? बच्चे को क्या चाहिए था? मिली कि नहीं मिली? आज आप एक साड़ी लेके आइए मार्केट से 1000 रुपए की, आपने दुकान गए थे, दुकान वाले ने दुकान क्यों खोला था? पैसे, उसको पैसा मिल गया। आपने 1000 रुपए देके आपको क्या मिल रही? 200 का पीको फॉल करवाया, आज पहन रहे हैं, कोई लुटा कोई बर्बाद हुआ। आपने कंपनी को 5-10 हजार रुपए दिया, बदले में आप उसका जो भी प्रोडक्ट उपयोग कर रहे हो, कल को आप काम नहीं कर पाओगे तो क्या आपको लगता है कि आप बर्बाद हो जाओगे? ऐसे कई प्रोडक्ट आप पिछले कई साल से उपयोग कर रहे हो, लोगों को फ्री में करवा दे रहे हो। ठीक है, सवाल नंबर 3, जुड़ गए रोशनी में, और ईमानदारी से थोड़ा थोड़ा काम कर लिए। ठीक है अनिल जी, ईमानदारी से राम भाई थोड़ा थोड़ा काम कर लिया, रोज के 2 घंटे
अपने काम के साथ साथ आपकी नौकरी, उसको पहले प्रायोरिटी दो, अपनी खेती को पहले अपनी प्रायोरिटी दो, परिवार को पहले संभालो। लेकिन उसके बाद भी आपके पास बहुत समय रहता है, रोज के 2-4 घंटे, वो 2-4 घंटे दे के जिन्होंने आपको लेके आया उसके साथ बैठो, उसके साथ बात करो, क्या मुझे करना है, कैसे स्टार्ट करना है बताओ, कैसे करूं समझाओ, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ मुझे बताओ। उसके साथ मिलकर आपने 2-2 घंटे निकाल के इसी तरीके की मीटिंग, घर में जाके लोगों को जानकारी देना, अपने घर में बुलाना, और इसी तरीके से अगर 6 महीने आप काम करते हैं, और हो सकता है नकारात्मक व्यक्ति हूँ क्योंकि भारतीय है तो नकारात्मक पहले सोचते हैं, तो 99.99% पे अगर नकारात्मक हैं और 0.1% भी तुक्का लग गया और 6 महीने बाद कैब वाले भैया महीने के 20,000 रुपए का आने लगे तो जिंदगी कैसी हो सकती है? बढ़िया हो सकती है। हम देख रहे हो 20,000 वाली दाम। रोशनी मैडम, अगर आप काम करते करते अगर सिर्फ 10,000 रुपए महीना भी अगर आने लगा तो कितने काम है जो आपके हो सकते हैं? बताइए कैसी रहेगी जिंदगी अगर 10,000 रुपए महीना आपको अलग से आने लगा? बहुत। आज आप आपकी खुशी देखो अपने चेहरे, लग रहा है कि आएंगे डोंट वरी। ठीक है राम भाई, अगर मान लो 5,000 रुपए हफ्ता भी अगर आने लगा तो कैसी रहेगी जिंदगी? सही रहेगी ना? देखो खुशी देखो। तो मैं एक सकारात्मक व्यक्ति हूँ और मैं अपनी बातों में सकारात्मक, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज से इस दुनिया में आए, जब किसी महात्मा के यहाँ पर पैर पड़ते हैं तो क्या बोलता है? खुश रहो और आशीर्वाद देता है ना, तथास्तु। एक चीज ध्यान रखिएगा, आज ऊपर वाला देख रहा है आपको, हनुमान जी थोड़ी देर पहले बुलाए थे ना अपन, ठीक है, तो अभी देख रहा है और पूरा ध्यान है सबके ऊपर। अब हम क्या मांगते हैं वो आप डिसाइड करो। हे प्रभु परमेश्वर, मैं काम करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, राह चाहिए, मैं जुड़ना चाहता हूँ और अपने आप को 1 साल देना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ अभी 15,000 रुपए की जरूरत है, 15,000 20 आएंगे, मेरी लाइफ बेहतर होगी। हनुमान जी बोले तो वास्तु 2-4 और भी होंगे यहाँ पर, 2-4 ऐसे भी होंगे। बोले अपनी ठीक चल रही है, बीवी को 500 वाली साड़ी पहना के एकदम खुश है, शाम को 7 के बाद 1 गिलास कटाओ, गरीबी हटाओ, भी खुश है। समझ गए क्या? संडे के दिन शाम को मछली लेके आओ, मस्त जिंदगी चल रही है। काबेलू वाले घर पे रह के खुश हैं, बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो सरकारी हॉस्पिटल में डाल के खुश हैं। बच्चा खिलौना मांगे और उसको लेके जाए मार्केट, तो बच्चे का खिलौना 2,000 रुपए वाला देख के अपन उसको बोलते हैं, उसकी आंखों में आंख डाल के, बेटा बच्चा ये खिलौना खराब है, देखो गंदे बच्चे खेलते हैं, तो 50 रुपए वाला बल्ला चला। ये करके अगर आपको लगता है कि आप एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं और आपको लगता है जिंदगी बहुत अच्छी है मेरी, तो हनुमान जी पता क्या बोले? उसको भी तथास्तु। कौन सा वाला तथास्तु चाहिए वो आज आप डिसाइड करो, क्योंकि जिंदगी किसकी बताइए? आपकी। निर्णय कौन लेगा? आप लेंगे। क्यों? क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, टाइम इज मनी। समय बहुत तेजी से निकल रहा है। आज मैं आपको, कितने लोग हैं जो पहली बार आज बिजनेस की जानकारी सुनने के लिए आए? एक बार ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बोल रही है। लगभग 17-18 लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, बाकी सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं आज आपको एक चीज बताता हूँ, जितने लोग आए ना आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। खुशी मैडम किसने बुलाया आज आपके यहाँ? बंदा दीदी है ना। तो फॉर एग्जाम्पल बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जितने बैठ जाइए, ठीक है। ये बंदा मैडम है जिन्होंने आपको बुलाया, ठीक है। एक सवाल है, तो बंदा मैडम को भी शायद लेफ्ट और राइट होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी इनकी यहाँ पर ऐसे मान लो टीम है और बंदा मैडम ने आपको बुलाया, तो ये 8-10 लेख तो चालू कर नहीं सकती, तो इनको इन्होंने, आपने कहाँ ज्वाइन करा दिया? खुशी मैडम यहाँ, आपको आपने पैसे दिया और आप ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अब जो समझने वाली बात है वो ध्यान समझिएगा, इसके बाद अपन बात अपनी खत्म करेंगे। मैडम ने पैसे दिए कल 10,000 रुपए, है कि नहीं? नहीं होंगे तो वो भी व्यवस्था करवाता हूँ, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इनसे पूछ लो, अगर नहीं होंगे तो बता देना,
नहीं है पक्का, हाँ तो इसकी व्यवस्था करिए, इसको पहले समझो, ठीक है। 10,000 रुपए खुशी मैडम ने दीजिए, जब आए ना आपको जिनने लेके आया उसका नाम ऊपर समझो, इनको नीचे समझो, क्लियर हुआ आपको समझ में आया? अब 10,000 रुपए इनने दे दिए। अब वंदना मैडम पूरे कहाँ के वंदना मैडम? सेवरा के, ठीक है। तो वंदना मैडम को कितने लोग जानते होंगे? वंदना मैडम को कितने लोग जानते होंगे? कितनी सच्चाई है सब? 100-200 लोग जानते होंगे। वंदना मैडम आपके मोबाइल में नंबर कितने हैं बता दो प्लीज। 4-5 हजार, सोच के देखिए आप कितने हैं? 4-5 हजार नंबर वंदना मैडम के। मतलब एक बोला जाए 200-250 लोगों को वंदना मैडम जानती होंगी ना, समझ रहे हैं आप इस चीज को? अगर 200-250 लोग वंदना मैडम जानती हैं, उसमें से आपको यहाँ ज्वाइन करा दिया। अब इनके साथ कोई व्यक्ति जिनका नाम है राम और इसको जुड़ना है, तो वंदना मैडम की मजबूरी है कि इस राम को कहाँ जुड़ेंगी? खुशी मैडम के नीचे। ये आ गया राम, आया क्लियर? अब राम ने काम करना चालू कर लिया, ईमानदारी से काम किया 1 साल। कितने साल? 1 साल। 2-2 4-4 करके सिस्टम बनाया, सीखा, सीखने गया और प्रॉपर सीख के प्रॉपर एक टीम का गठन किया और अपनी एक टीम बनाया 200 लोग की। कितने लोगों की? 200 लोगों की टीम बनाई। जब इसकी 200 की टीम बन गई तो आप ये देखो खुशी मैडम, आपके लिए 50% मेहनत खत्म हुई कि नहीं हुई? हो गई। क्यों हुई? क्योंकि आपने कल ज्वाइन किया था या आपने समय पे ज्वाइन किया था। अगर आप समय पे ज्वाइन नहीं करते तो शायद आपका प्लेसमेंट ऊपर नीचे हो सकता था, लेकिन आपने कहा ज्वाइन किया? यहां पर। अब आपके नीचे ये आ गए, ये जिंदगी भर आपके लिए काम करेंगे। अब आपने देखा कि भाई मेरे लिए वो, अब वंदना मैडम आपको भी सपोर्ट कर रही है। इसी तरीके से मीटिंग को आपके 2 लोग 4 लोग 6 लोग करके वो मिलवाई, थोड़ा थोड़ा करके हुआ। 1 साल बाद आपके भी ऐसे 200 लोगों की आपकी टीम बनती है। अब इसका फायदा क्या होगा? समय पे जुड़ने का बड़ा ध्यान से आप समझिएगा। फायदा नंबर 1, आप समय पे जुड़े थे तो आपको कितने की टीम मिली? 400 की। आप समय पे जुड़े थे, बोला जाता ना टाइम किसी का इंतजार, लेकिन आपने टाइम के साथ काम किया तो पहला 400 की टीम मिली, पहला। दूसरी चीज, अगर मैं इनकम की बात करूं तो 400 लोग जब आप एसोसिएट कराएंगे और उनका टर्नओवर जो आएगा, इससे तकरीबन आपकी जो इनकम होगी वो लगभग 10 से 15 लाख रुपए के बीच में हो जाएगी। आपकी मासिक आमदनी मिनिमम 50,000 रुपए रहेगी, इतनी टीम मिनिमम बोल रहा हूँ। मैक्सिमम 2 लाख भी हो सकती, 4 लाख भी हो सकती, टर्नओवर के ऊपर चीजें रहेगा। क्लियर हुआ? इसके बाद आपको 3 लाख रुपए का एक्सीडेंटल फ्री इंश्योरेंस आपको मिलेगा, स्टेज मिलेगा, आपके बदलाव हो जाएगा, अकाउंट में पैसा रहेगा। लेकिन ये कब रहेगा खुशी मैडम? जब आप कब ज्वाइन करेंगे? समय पे। और अगर समय पे अपन ने गूगली कर ली, मैं 2 दिन बाद बताती हूँ ना दीदी, तो 2 दिन के लिए राम भाई इंतजार नहीं करेंगे आप। कब आ जाएंगे राम भाई? इधर इधर आ जाएंगे राम भाई और ये खुशी मैडम ऐसे 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 करके यहाँ से खत्म हो जाएगी। चाहते हो अपने आप को ऐसे खत्म करवाना? तो खुशी मैडम कहाँ जाएंगे? नीचे। इधर आएंगे राम। तो राम काम कर रहा था आपके लिए, आप काम करोगे आप उसके लिए। तो जो फायदा है, ये 400 की टीम भी घट जाएगी, 15 लाख भी घट जाएगा, 50,000 भी घट जाएगा एक्सीडेंटल में। किस चीज के कारण? सिर्फ प्लेसमेंट के कारण। तो जिसने आपको लेके आया ना, देखो काम प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है कोई भी खरीद लेगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। मैं बोलता हूँ तुक्का लगना, ये समय पे भी तुक्का लगना चाहिए। अगर कोई अच्छा व्यक्ति आपके साथ है जिसने आपको लेके आया और आपको पता है इसके तो 50 लोग जुड़े ही जाएंगे, क्यों ना अपन सबसे पहले अपनी आईडी लगाएं। अपनी लगाएंगे तो इसके जो 50 लोग आने वाले हैं वो भी अपने नीचे ही तो आएंगे। तो ये आपको कैलकुलेशन पता होना चाहिए। तो एक ही चीज ध्यान रखिएगा, अगर वर्तमान स्थिति को लेके अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी संतुष्ट है, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, बिजनेस आपके लिए नहीं। आपको लगता है जिंदगी को कुछ बेहतर करना है, आगे बढ़ना, वो घर की जो 10, 20, 5,000 की जो किल्लत वाली लाइफ रहती है ना, उससे ऊपर उठना है, तो अपने आप को एक बार मौका दीजिए।
क्या करिए, आज अपने आप को मौका दीजिए। अब सबसे बड़ी जो समस्या आती है ना, वो दो चीज की आती है, एक तो पैसा और दूसरा मैं कैसे कर पाऊंगा। आता है कि नहीं आता है? तो आप पहला सवाल, दूसरा सवाल पहले ले लेते हैं। सबसे पहली चीज, आप अगर ये बोलेंगे कि मुझे कैसे आता, मैं कैसे कर सकता हूँ, आप सही से बताना। जिस दिन मोबाइल आया था उसी दिन सीख गए थे मोबाइल चलाना? पहले दिन साड़ी पहने थे या लपेटे थे? याद करो आप। तो आप करते करते सीख जाओगे, इसका आंसर आपके पास खुद है। शादी होने के बाद जब पहली बार घर में सब्जी बनाई थी तो डर था कि नहीं नमक ज्यादा ना हो जाए, हल्दी कम ना हो जाए, लेकिन आज सीख गए ना। पहली बार जब आप लोगों ने शर्ट पहनी थी, जीन्स पहने थे, तो क्या हुआ था सोच के देखिए। तो पहली बार थोड़ा अनईजी लगेगा। पहली बार भाई आपने भी टी शर्ट पहने होगा, 10 बार अपना चेहरा देखिए होगे, लाइक समझ रहे हैं? इस चीज को समझने की कोशिश करिए। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं सर पैसे नहीं है। आती समस्या सब कुछ तो ठीक है, लेकिन पैसे थोड़ा तो नहीं मालूम मेरी बात है पक्का। अगर आपकी उम्र 20 साल है, आपकी उम्र 25 साल है, आपकी उम्र 30 साल है, आपकी उम्र 40 साल है, आपकी उम्र 45 साल है, आपकी उम्र 50 साल है, और अगर आपके 10,000 रुपए नहीं है ना, गुस्सा आना चाहिए। आप कौन सी जिंदगी जी रहे हो, आपके 10,000 रुपए नहीं है चाहिए। बुरा मत मानिएगा, उससे ज्यादा पैसे ना साल भर में हमारे उन चीजों में खर्च होते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है लाइफ में। पान गुटखा बीड़ी तंबाकू। चाचा की लड़की की शादी रहती है, 2,000 का मेकअप। मेरे घर पे शादी थी, 9,500 का मेकअप लगा था। मेरा मेकअप, फेयरनेस क्रीम, उनका मेकअप 9,500 रुपए। उसके बाद ड्रेस खरीदी गई 9,500, सॉरी 14,000 रुपए की। ऐसे कई कपड़े हैं आपके जो आप 10,000 से ज्यादा कपड़े पहन के फेंक देते हो साथ, और आप बोल रहे हो आपके 10,000 रुपए नहीं है। और अगर आज 10,000 रुपए नहीं है तो तैयारी करिए। सबसे पहले आपको जरूरत जुगाड़ करिए। क्या आपने जिंदगी में जुगाड़ नहीं किया कभी? कई बार किया। अरे घर में बहू बेटे आ जाए तो जुगाड़ करना पड़ता है, होता है कि नहीं होता भाई साहब? मुझे बताइए। अरे मोबाइल का बैलेंस चल जाए तो जुगाड़ करना पड़ता है, बच्चों की फीस पटाना है जुगाड़ करना पड़ता है, बोनी करने के लिए बीज नहीं है तो जुगाड़ करना पड़ता है। करते हो कि नहीं करते हो आप मुझे बताओ। तो जिंदगी में जब इतने जुगाड़ करें तो एक जुगाड़ करने की और क्या दिक्कत है? एक स्टोरी बताऊंगा फिर अपनी बातों को खत्म कर दूं, चलेगा? पक्का? जुगाड़ के नाम पे एक बार क्या हुआ, एक फॉरेन का एक व्यक्ति आया इंडिया, और वो मैं सबसे पहले गया ताजमहल देखने। तो ताजमहल जाके जब उसने देखा कितना खूबसूरत ताजमहल, कैसे इतना, आप इसमें गया ताजमहल? बहुत खूबसूरत है सर, आंखें देखते रह जाती हैं। और ये उस जमाने में बना है जिस जमाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था, उस समय बनाया गया। तो इतना खूबसूरत, और इतना हवा तूफान दुनियादारी आती है, उसको कुछ भी नहीं होता। 8 बंडर में वो शामिल है, आप जरा सोच के देखो। तो जो फॉरेनर था ना अंग्रेज, उसने वहां पर भारतीय इंसान से पूछा, यार ये उस जमाने में तुमने कैसे बना लिए, और घोड़े और हाथी से कैसे बनवाए, ये मेरे को समझ में नहीं। तो भारतीय इंसान ने मतलब एक आंसर दिया, कुछ नहीं, जुगाड़ था बन गया। क्या था? जुगाड़ था बन गया। वो हैरान परेशान हो गया, भागते भागते गया दिल्ली, वहां देखा कुतुब मीनार। बोले बिना किसी सहारे के ये इतनी बड़ी ईंट की गोलमाला कैसे खड़ी हुई है? फिर किसी से पूछा कैसे बन गया? बोले कुछ नहीं, मैं जुगाड़। उसको समझ में आ गया कि भैया भारत बहुत आगे होने वाला है, चलो अपने अपने देश। तो वो फ्लाइट लेने के लिए गया मुंबई, वहां देखा गेटवे ऑफ इंडिया। बोले समुद्र में इतना बड़ा कैसे पॉसिबल? और ये उस समय देखा आपने गेट कहाँ बना है? समुद्र में बना है। कैसे पॉसिबल है? कब? उस जमाने में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो गया भागता भागता अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प के पास गया, बोले तैयारी कर लो आपको। बोले भाई की भारत ऐसे ऐसे काम कर रहा है, हम सोच नहीं सकते वो काम कर लेता है। तो बोले कौन से काम? बोले उनके पास एक टेक्नोलॉजी आई है। बोले कौन सी टेक्नोलॉजी? बोले जुगाड़। तो कोई दिक्कत नहीं, हमको लगा मोदी मेरा दोस्त है, मैं ले लेता हूँ टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी की बात हुई, फोन लगाए मोदी जी। हाँ मोदी जी नमस्कार, मेरे को आपके इधर टेक्नोलॉजी चल रही चाहिए। मोदी जी ने डायरेक्ट मना कर दिया, नहीं दे सकते। बोले काम करो, जितना पैसा अभी लिए उससे और ले लो। लेते तो रहती इंडिया, आपको पता है, और ले लो। बोले तब भी नहीं दे सकते। बोले एक काम करो, पूरा पैसा माफ और ले लो, जो लेना है, जो रोड बनाना है, फैक्ट्री बनाना है। बोले तब भी नहीं ले सकते। फिर क्रोध में आके बोला मैं बम पटक दूंगा। बोले तब भी नहीं दे सकते। बोले सही से बताओ दे क्यों नहीं रहे? तो मोदी जी ने आंसर दिया, जो हर घर की कहानी और आपकी भी कहानी है। बोले साहब सरकार के जुगाड़ से ही चल रही है। यार मोदी जी जुगाड़ कर सकते तो आप अपनी जिंदगी बनाने के लिए 10-20 हजार रुपए कमाने के लिए जुगाड़ नहीं कर सकते? सोच के देखो, आप बोलोगे 10,000 नहीं है तो जुगाड़ करो। एक जुगाड़ कई जुगाड़ों को खत्म कर सकता है। आज से कई साल पहले जुगाड़ किया था, इसी के लिए लाखों रुपए की आमदनी में बैठा हूँ। तो मेरी आप सभी से एक ही चीज बोलूंगा, मेरी बेस्ट विशेष है आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और विदिन 10 मिनट के अंदर हम जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं हम प्रॉपर यहाँ पर बैठेंगे। तो थैंक यू। यहाँ पर प्रशांत जी हैं, कुशवाहा जी हैं, ठीक है, साथ में हमारे हीरालाल जी आए हैं, ठीक है, वंदना मैडम, और स्पेशली थैंक यू राकेश सर। एक बार शानदार ताली होनी। थैंक यू बहुत बहुत। खड़े होके सर के लिए अच्छे मार्गदर्शन के लिए लगातार